हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आरसी की मॉक टेस्ट 32 लाइव हो चुका है टेलीग्राम चैनल पे। जो बच्चे नए पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे वीक में 3 बार आपको एसएससी सीजीएल मेंस के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मॉक टेस्ट 32 का पैसेज 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट्स करेंगे, उतना ज़्यादा आप परफेक्शन की तरफ मुड़ते जाएंगे। ठीक है, आप एसएससी के एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर करने की चांसेस रखते हैं। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक एग्ज़ाम नहीं अटेम्प्ट करा है, मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करा है, तो पहले चैनल पर जाएं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, उसके बाद वापस वीडियो पे आएँ टू डिस्कस पैसेज 1। ठीक है, आरसी इम्पॉर्टेंट क्यों है? आरसी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि न्यू जो पैटर्न लिया गया है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 3 आर्टिकल्स आने वाले हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाले हैं, जिनमें 2 होंगे एडिटोरियल बेस्ड प्लस 1 होगा स्टोरी बेस्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम वेटेज आरसी को दिया गया है इन द पेपर, सो जिस वजह से आरसी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो आपकी आंखों के सामने आपको पैसेज के रूप में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी चीज़ें याद करना या कंफ्यूज होने के सवाल नहीं उठता, बिकॉज सारी चीज़ें आपको यही सी पैसेज के अंदर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपकी कोई ग्रामर नहीं चेक हो रही। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी टेस्टिंग हो सकती है जो पैसेज से थोड़ा हटके, वो है वोकैब के ऊपर का, किस फॉर्मेट में, किसी वर्ड के सिनोनिम के फॉर्मेट में, एंटोनिम के फॉर्मेट में, या टोन ऑफ द पैसेज के फॉर्मेट में। ठीक है, इन 3 फॉर्मेट्स में आपकी क्वेश्चन की वोकैबुलरी की जांच हो सकती है। इसके अलावा बाकी तो सारा क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन है सब पैसेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट विथ थॉट ऑफ द डे। That is, the beautiful thing about learning is that nobody could take it from you. मतलब आपकी पढ़ाई, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, चाहे अपनी ज़िंदगी से सीख रहे हैं, चाहे किसी और की गलतियों से सीख रहे हैं, जो भी कुछ आप सीख रहे हैं, कोई भी आपसे आपका ज्ञान नहीं छीन सकता। ठीक है, 10,000 रुपये लेके जेब में चलो, बाजार में चोर डकैत बहुत है ना, कोई भी चोर जेब सा काट सकता है आपसे, पर्स आपका स्नैच कर सकता है। ठीक है, चेन आप पहन के जा रहे हो गोल्ड की, कोई भी चुरा सकता है। ठीक है, लेकिन जो नॉलेज है, ठीक है, वो इकलौता ऐसा आपका ऑर्नामेंट है जो कोई भी आपसे नहीं ले सकता। नोबडी कुड एवर टेक इट फ्रॉम यू। ठीक है, तो अपना ज्ञान विकसित करते रहिए, बढ़ोतरी करते रहिए, जो भी पढ़े उसको याद करें इस नज़रिए से कि आपको उम्र में, ज़िंदगी में वो कभी भी कहीं भी काम आ सकता है। ओके, इसी के साथ चलते हैं आगे, बढ़ते अपने सेशन में। सो आज हम, जैसे मैंने पहले ही बताया, हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 32 पैसेज 1। ओके, तो अभी तक के जितने भी पैसेजेस हमने डिस्कस करे हैं, इससे पहले 31 मॉक टेस्ट ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। ठीक है, बच्चों द्वारा, कैंडिडेट्स द्वारा। तो उन सबको अभी तक के हर एक सेशन में मैंने एक चीज़ बार बार जोर देकर रिपीट करवाई है कि डायरेक्ट आपने पैसेज पढ़ना स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ा पैसेज है, आपको नहीं पता। अगर सपोज करो ये न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है ना, आज हम एक जनरल डे है, हम न्यूज़पेपर पढ़ने बैठे हैं, तो इस आर्टिकल की हर एक लाइन, हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, हर एक लाइन इन्फॉर्मेशन दे रही है। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हैं तो इस आर्टिकल की वैल्यू चेंज हो जाती है। इंस्टेड ऑफ ये एक इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल होने के बजाय हमारे लिए बन जाता है मार्क्स अचीव करने का सोर्स। ठीक है, तो मार्क्स अचीव करने का सोर्स बन जाता है, तो मार्क्स हमें मिलेंगे क्वेश्चंस के आंसर देके, और जिसका मतलब है हमें सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो क्वेश्चन में पूछी गई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से हमें क्या मिलेंगे? कीवर्ड्स और की पॉइंट्स। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें मिलेंगी क्वेश्चन पढ़ के। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज। अब ये जो चीज़ें होती हैं, इज नॉट करेक्ट, आर नॉट करेक्ट, ठीक है,
या इज करेक्ट, आर करेक्ट, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें कोई भी कीवर्ड या की पॉइंट नहीं मिलता, बिकॉज इसमें हमें पूरे पैसेज को पढ़कर ही पता चलेगा कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। ठीक है, सेकंड का देखते हैं क्वेश्चन। Which of the following ideology backed by Mr. Jair Bolsonaro in order to allure voters? बोलते हैं मिस्टर जायर बोल्सोनारो, ये कौन है? ये ब्राज़ील के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कहाँ के? ब्राज़ील के। ब्राज़ील कौन सा देश है? ब्राज़ील है एक लैटिन अमेरिकन कंट्री। लैटिन अमेरिका क्या होता है? जो ये देखो, ये डिफाइन किया जाता है कॉलोनियल एरा से। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कराती हूँ, बिकॉज पैसेज में ज़रूर इसके बारे में बताया गया होगा। तो ये वहाँ के पहले के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, मतलब जो अभी इलेक्शंस हुए तो उसमें डिफेंडिंग ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो उन्होंने वोटरों को लुभाने के लिए, एलोर वोटर्स मतलब वोटरों को लुभाने के लिए कौन सी आइडियोलॉजी को बैक किया, मतलब कौन सी आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि उनने इलेक्शंस के लिए कौन सी आइडियोलॉजी का प्रचार किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, पहला की पॉइंट मिल गया। सेकंड, इफ मिस्टर बोल्सोनारो रोज टू पावर अटैकिंग ब्राजील्स लेफ्ट आफ्टर हिज 5 year in power, for many Brazilians the PT rule was an era of better days। बोल रहे हैं अगर बोल्सोनारो सत्ता में आए, लेफ्ट को, ब्राज़ील में उससे जब वो सत्ता में आए उससे पहले लेफ्ट का अधिकार था। जैसे इंडिया में चलता है ना, एक बारी कांग्रेस बन जाती है, जीत जाती है, जब कांग्रेस से विश्वास उठता है तो बीजेपी के ऊपर हम विश्वास दिखाते हैं, जब बीजेपी से उठता है तो कांग्रेस के ऊपर। तीसरी पार्टी तो आती नहीं है ना, जो बाकी पार्टियां हैं वो इनको समर्थन देने या इनके विपक्ष में खड़े होने का काम करते हैं, है ना, जो इनके ऑपोजिट में होएगा उसको समर्थन देने के, यही चलता है। तो वैसे ही जो बोल्सोनारो है, जब वो सत्ता में आए तो उनसे पहले वहाँ पे राज था लेफ्ट पार्टी का। तो बोल रहे हैं कि अगर बोल्सोनारो लेफ्ट को हराकर ब्राज़ील में इस पद तक पहुँचे हैं, उनके 5 साल पूरे होने के बाद ज़्यादातर ब्राज़ील के लोगों को लगता है कि इससे पहले जो लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी पीटी पार्टी थी, वही ज़्यादा उसी के राज में ज़्यादा अच्छे दिन हमने देखे हैं। जैसे मोदी जी ने वादा किया था अच्छे दिनों का, है ना, अब कंपनीज प्राइवेट करे जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां कम से कम हो रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के टाइम में एटलीस्ट नौकरियां तो थी, है ना। कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है, हर एक को नहीं लग रहा, कईयों का मानना है कि एटलीस्ट कांग्रेस नौकरियां तो दे रहा था। मोदी जी तो नौकरियां बचेंगी नहीं, ऐसा लग रहा है, अगर वो 5-10 साल और रह गए तो, है ना। तो वैसे ही ब्राज़ील के लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो उनको हराकर, लेफ्ट वालों को हराकर सत्ता में तो आए थे बोल्सोनारो, लेकिन फिर भी अब उनको 5 साल कंप्लीट करने के बाद उनको ये एहसास हो रहा है, वहाँ के लोगों को ये लग रहा है कि जो पीटी पार्टी के जो शासन था वही बेहतर था, उसी में हमने ज़्यादा अच्छे दिन जिए हैं। तो वाई स्पीकर स्टेटेड दैट द लेफ्टिस्ट वर्कर पार्टी रूल वॉज एन एरा ऑफ बेटर डेज फॉर मैनी ब्राज़ीलियंस। बोल रहे हैं कि स्पीकर ने, जिन्होंने आर्टिकल लिखा, उन्होंने ये चीज़ क्यों कही कि जो ब्राज़ील के लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी थी उसके ही दौर में, जब उनका राज था उसी दौरान में हम अच्छे दिन जी रहे थे। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि ऐसे क्या घटनाएं थी जो उनके दौरान में अच्छा हुआ था। ठीक है, तो लोगों को उनको समर्थन देना अच्छा लग रहा है अब। ठीक है, Which of the following statement are the reasons behind surging poverty and hunger in Brazil? बोल रहे इनमें से कौन से कारण हैं जिनकी वजह से गरीबी बढ़ी है और भुखमरी फैल रही है। भुखमरी फैल रही है कहाँ पे? ब्राज़ील में। ठीक है, तो हमें ये भी रीज़न मिलेगा इस पैसेज के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस। अब चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। ओके, 3 years ago he was in prison over corruption charges। बोल रहे 3 साल पहले वो जेल में थे करप्शन के चार्जेस पे। ठीक है, कौन से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे? करप्शन के इल्ज़ाम लगे थे। अब आगे देखते हैं, हमें भी पता नहीं चला किसकी बात हो रही है, लेकिन कोई जिसकी बात हो रही है वो 3 साल पहले जेल में थे। ठीक है, किस वजह से? करप्शन की वजह से। टुडे ही इज़ द प्रेजिडेंट इलेक्ट ऑफ
साउथ अमेरिकाज लार्जेस्ट कंट्री बोल रहे। लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें, ये तो 3 साल पहले की बात बता दी उन्होंने, ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं आज की डेट में। तो आज की डेट में वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट इलेक्ट का मतलब होता है कि वो प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपना पदभार नहीं संभाला। जैसे हमारे प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी पदभार नहीं संभाला, ठीक है। जैसे कि इलेक्शंस हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, उसके बाद उनकी शपथ ग्रहण होती है ना, उसके बाद वो अपना ऑफिस संभालते हैं। तो पद कब संभालते हैं? चुन तो लिए गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने पदभार नहीं संभाला। क्या चुने गए? राष्ट्रपति, ठीक है। सॉरी, मेरे मुंह से प्रधानमंत्री निकल रहा है, क्योंकि इंडिया में प्रधानमंत्री का ज़्यादा न्यूज़ वगैरह आती रहती है, प्रेसिडेंट की कम आती है, तो राष्ट्रपति थोड़ा मेरे मुंह से स्किप हो रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो वो राष्ट्रपति चुने गए राष्ट्रपति हैं कहाँ के? ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री के। कौन सी है साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री? ब्राज़ील, ओके, ठीक है। द स्टोरी ऑफ लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा, क्या नाम है इनका? जो प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं, जिनकी हमने इन 2 लाइनों में बात करी है, उनका नाम है लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा, ओके, ये उनका नाम है। अ फॉर्मर 2 टर्म प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील बोल रहे हैं, जो कि इससे पहले भी 2 बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, ओके। एंड द लीडर ऑफ द लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी बोल रहे। और ये कौन सी पार्टी के नेता हैं? लेफ्टिस्ट, लेफ्ट वाली वर्कर। लेफ्ट वाली पार्टी कौन होती है? जो कि सोशलिज्म के आइडियाज और बिलीव्स को प्रचारित करती है, उसमें बिलीव करती है, ठीक है। तो उनका मानना क्या होता है कि सोशलिज्म ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। समाज के ऊपर अगर हम नज़र रख के चले, है ना, सोशलाइज करें, लोगों की भलाई के बारे में सोचें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो बोल रहे हैं कि वो लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी के नेता हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट एस्टॉनिशिंग कमबैक्स इन कंटेम्प्रेरी लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स। बोलते हैं जो ये इनका जो स्टोरी थी कि इन्होंने जो कमबैक करा, मतलब 3 साल बोल रहे हैं, 3 साल पहले वो जेल भी गए, ठीक है, हारे, पहली बात तो हारे, ठीक है, उसके बाद वो जेल गए करप्शन के चार्जेस के, लेकिन अब वो क्या वहाँ के राष्ट्रपति चुनकर आए हैं, जनता द्वारा वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो कितना एस्टॉनिशिंग कमबैक, एस्टॉनिशिंग मतलब बड़ा भव्य कमबैक है, बड़ा ही एक रिमार्केबल कमबैक है, ठीक है। तो इनका बहुत ही रिमार्केबल वापसी हुई है। कहाँ पे? कंटेम्प्रेरी लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स। अब लैटिन अमेरिका जो है, देखो हम 2 अमेरिकाज हैं, पूरा अमेरिका है, फिर उसके बाद आ जाता है नॉर्थ अमेरिका और नीचे आ जाता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है वो पूरा का पूरा पोर्चुगीज, डच, इन लोगों द्वारा ऑक्यूपाइड था, है ना। और नॉर्थ अमेरिका का कुछ हिस्सा जो लास्ट वाला हिस्सा है वो, तो ये साउथ अमेरिका पूरा और नॉर्थ अमेरिका का लास्ट वाला जो थोड़ा हिस्सा है, इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका, ठीक है। बिकॉज ये पोर्चुगीज द्वारा रूल किया गया था और यहाँ के लोगों की भाषा भी थोड़ी अमेरिकन से अलग होती है, ठीक है। ये लोग अपनी भाषा शैली में जो इनकी कॉलोनी, जिन्होंने इनके कॉलोनी, जहाँ जिन कंट्रीज हैं इनके अंदर कॉलोनीज बनाई थी, जैसे पोर्चुगीज ने बनाई थी कॉलोनीज, डच लोगों ने बनाई थी कॉलोनीज, इंग्लिश लोगों ने बनाई थी कॉलोनीज, ठीक है, अलग अलग। तो जिन लोगों ने इनकी कॉलोनीज बनाई थी, इनको अपने कॉलोनीज बनाया था, उन्हीं के इन्होंने ग्रहण कर लिया, ठीक है, बातों को, उनकी शैली को, भाषा शैली को। तो इनको बोला जाता है लैटिन अमेरिकन, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी मतलब होता है जो अब चल रही है, आज की डेट में जो चल रही है। तो आज की डेट में जो लैटिन अमेरिका में पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें सबसे एस्टॉनिशिंग कमबैक किसने किया है? लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा, जो कि पहले भी 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं ब्राज़ील के, और वो संबंध रखते हैं लेफ्टिस्ट वर्कर पार्टी के, पीटी पार्टी, ठीक है, वहाँ की जो पार्टी है उसके नेता हैं, ठीक है। When 99.5% of votes were counted, जब बोलते हैं 99.5% तक की वोट्स की गिनती हो चुकी थी, लूला एज इज पॉपुलरली नोन, जो इनका पूरा नाम है लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा, तो इनको शॉर्ट नेम लूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। लूला एज ही इज पॉपुलरली नोन हैड वन 50.9% वोट्स। तो इतने वोट्स जब काउंट हुए, ठीक है, मान लो 10,000 वोट्स काउंट हुए, ठीक है, तो उसमें से 50,000 वोट्स ऑलरेडी इनके खाते में थे, 5,000 वोट्स ऑलरेडी इनके खाते में थे,
ठीक है, तो मतलब ये ऑलरेडी जीत चुके थे। डिफीटिंग द इनकम्बेंट, मतलब किसको हराया इन्होंने, जो अभी के करंट जैर बोल्सोनारो, अभी करंट के जो राष्ट्रपति हैं कौन है, जैर बोल्सोनारो, हु गॉट 49.1%, जिनको सिर्फ 49.1% वोटिंग मिली थी। मिस्टर बोल्सोनारो अ फार राइट पॉपुलिस्ट, और ये बोल्सोनारो कौन है, ये जाने जाते हैं बिल्कुल राइट विंग, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम फार राइट, पहली बात तो राइट विंग कंजर्वेटिव और फार राइट मतलब एकदम ही कट्टर कंजर्वेटिव, ठीक है। हु प्रिसाइडेड ओवर ब्राजील्स राइटवर्ड शिफ्ट इन द पास्ट 5 years। अब राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब जो कि रहे ब्राजील के, जिन्होंने राज किया ब्राजील के ऊपर, जब ब्राजील राइट की तरफ शिफ्ट हो गया था, राइट विंग की तरफ शिफ्ट हो गया था। देखो हम पहले इतने टाइम से फॉलो कर रहे थे कांग्रेस के ऊपर, हमने लगातार 2 बार विश्वास दिखाया है ना। वाजपेयी जी की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस आई जिसमें मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सेकंड टाइम भी हमने उनको मौका दिया, तो वो क्या था, हमारा उनकी तरफ झुकाव था। अब हमारा झुकाव बीजेपी की तरफ है, इस वक्त देश की ज्यादातर जनता का झुकाव बीजेपी की तरफ है। तो वैसे बोल रहे, जब राइट वर्ड की लहर चली थी ना, जब कट्टरवाद की लहर चली थी, उस टाइम पे वो वहां पे चुने गए थे बोल्सोनारो, ठीक है, जो पिछले 5 साल में कट्टरवाद की लहर चली थी। हैड डन बेटर देन मोस्ट पोलस्टर्स, तो बोल रहे हैं कि जो ज्यादातर पोलस्टर्स क्या होता है, जो आपने टीवी चैनल्स पे देखा होगा, चुनाव से पहले वो दूसरे छोटे छोटे पोल्स करवाते हैं ना, ओपिनियन पोल्स करवाते हैं, फिर उनके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए विशेषज्ञ बैठ जाते हैं कि जी इसका नतीजा आ गया ओपिनियन पोल्स का, अब इसके नतीजे के बेस पे आप बताओ कि आगे क्या होना है, या फिर आपको क्या लगता है ये नतीजे कितने सही हैं कितने गलत है ना। तो वो होता है पोलस्टर्स, मतलब ज्यादातर जो इसके जानकार थे जिन्होंने ओपिनियन पोल्स के ऊपर नजर बनाई हुई थी, उनके कहे अनुसार, मतलब उनका मानना था कि ये इतना भी परसेंटेज गेन नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने इतना परसेंटेज गेन कर लिया, वो काफी बेहतर है उनके ओपिनियन पोल्स के नतीजों में जो उम्मीद की गई थी उससे, ठीक है, इन द फर्स्ट राउंड, पहले राउंड में। बट इन द रन ऑफ, अब रन ऑफ क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई टाई हो रही है या थोड़ा सा ही अंतर है ना, तो उसके लिए दोबारा कुछ अलग तरीके की वोटिंग कर दी गई, या जैसे कि हमने, आप समझ लो कि क्लास में एग्जाम हुआ, जैसे T20 फुटबॉल में होता है, दोनों टीम्स टाई हो गई, 6-6 गोल्स दोनों ने करे, तो फिर लास्ट में उनको एक्स्ट्रा 5-5 गोल करने का मौका दिया जाता है ना। हॉकी में भी ये चीज होती है कि गोल करो, जिसके हो जाएंगे मैक्सिमम वो जीत जाएगी टीम, तो वो चीज है रन ऑफ, ठीक है, रन ऑफ उसको बोलते हैं। तो जो रन ऑफ हुआ, व्हेन द वोटर्स वर ऑफर्ड 2 कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस, जहां पे वोटर्स को 2 चॉइसेस दी गई, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे को पूरक करती हुई विपरीत, लेकिन ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस एक दूसरे से अलग अलग 2 पृथक चॉइसेस दी गई। कौन सी, 1 representing a cocktail of ultra nationalism, conservatism and free market policies, बोल रहे, जिनमें से एक क्या था, अल्ट्रा नेशनल, बड़ा ही देशभक्त, एक तो नेशनलिज्म हो गया, देशभक्त हो गया, अल्ट्रा मतलब सुपर डुपर नेशनल, कि तुमने बस इसके विचार के विरुद्ध एक शब्द बोला, ठीक है, बस तुम देशद्रोही हो गए। अब आप समझ ही सकते हैं कि इंडिया में ऐसा कहाँ हुआ था, कब हो रहा है, ठीक है, हुआ था पहले पास्ट में, ठीक है, तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। तो अल्ट्रा नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म वही रूढ़िवादी सोच कि हमारे विचारों से विपरीत, हम तो ऐसे ही चलते आए हैं और हम ऐसे ही चलेंगे, हम अपने अंदर बदलाव का 1% भी जगह गुंजाइश ही नहीं समझते, ठीक है, कंजर्वेटिज्म एंड फ्री मार्केट पॉलिसी। अब फ्री मार्केट पॉलिसी क्या होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं रह जाएगा मार्केट के अंदर, कि आपका कम से कम इतना प्राइस होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राइस इतना बढ़ा सकते हो, या कोई एक कमोडिटी है आप उसके ऊपर इतना परसेंटेज तक ही फार्मर्स को, मतलब अगर फार्मर ने उसका 50 रुपये प्राइस रखा है तो आप उसको बार्गेन करके 45 पर ले आओ, ठीक है। अब फ्री मार्केट पॉलिसी में क्या होता है कि 4 से 5 कंपनीज हैं मान लो,
ठीक है। अब सबने अगर मिल के अपनी एक लॉबी बना ली कि हम ये इसकी डिमांड फार्मर तो 1000 रुपये कर रहा है, लेकिन हम 1000 रुपये हम पांचों में से कोई भी नहीं देगा इसको, हम सारे के सारे अड़ जाएंगे 95 रुपीज़ पर, तो ये फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन हो गया। लेकिन जब यही चीज़ ये लोग 95 रुपीज़ की इन्होंने फार्मर से खरीदी, अब ये 4 से 5 कंपनीज ने क्योंकि अपनी लॉबी बना रखी है, तो ये बोलेंगे जी हमने मार्केट में, हमने उनसे तो 95 में ले ली, लेकिन हम मार्केट में इसको ना 1500 की बेचेंगे, ठीक है। अब आम जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, क्योंकि इन सब के प्राइसेस सेम ही हैं, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं, ठीक है। तो फ्री मार्केट पॉलिसी क्या होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का हाथ कम रह जाता है, बिल्कुल ना के बराबर, तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज अपना दबदबा बनाती हैं। प्राइवेट कंपनीज को हमने ओपन कर दिया कि आप जो खरीदना बेचना अपने मन से करो, ठीक है, हमारा कोई हाथ नहीं है अब इसमें। और दूसरा एंड द अदर, दूसरा कौन है, प्रॉमिसिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंक्लूसिव मतलब सबको साथ लेकर चलने वाली, और सस्टेनेबल मतलब आगे बढ़ती हुई डेवलपमेंट। जैसे कि आज है कल नहीं है, परसों है नरसों नहीं है, हमारी जनरेशन के लिए है, लेकिन हमारी आगे वाले आने वाली जनरेशन है उसके लिए डेवलपमेंट नहीं होगी, तो मतलब वो चीज़ नहीं है। सस्टेनेबल मतलब सबके लिए एक बराबर डेवलपमेंट चलेगी, आज भी कल भी परसों भी, ठीक है। एंकर्ड इन सोशल लिबरलिज्म, ठीक है। अब सोशल लिबरलिज्म क्या होता है कि आप समाज के भलाई को देखते हुए, ठीक है। अब समाज की भलाई क्या है कि इसमें गवर्नमेंट का हाथ रहेगा। अगर ये 95 पे फार्मर ने 1000 की डिमांड करी है, तो 95 तक उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 995 पे रुक सकते हैं हम, या 990 पर कर सकते हैं। फार्मर इतना सा नुकसान झेल लेगा, ठीक है, उसको एटलीस्ट कुछ इनकम आई, लेकिन ये एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ना होने दें हम, ठीक है। उसके बाद ये 1500 में बेचना, 1000 रुपये की चीज़ 95 में खरीद के 1500 में बेचना, ये एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। जिसका मतलब है कि सारा का सारा पैसा किसके पास जाएगा, कैपिटलिस्ट के पास, पूंजीवादियों के पास जाएगा, आम जनता त्रसित हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ ना होने देना, यानी कि सबकी भलाई, सबको साथ लेके चलना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और सबकी भलाई के बारे में सोचना। दे चोज द लेटर, उन्होंने बाद वाले को चुना। किसको चुनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो सबको साथ लेके चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहा है, सोशल लिबरलिज्म कर रहा है, ठीक है, तो उसको चुना। मिस्टर बोल्सोनारो हैज़ नन बट हिमसेल्फ टू ब्लेम, बोलते मिस्टर बोल्सोनारो को किसी को भी दोषी ठहराने की जरूरत नहीं, उनकी खुद की पॉलिसीज, गलत पॉलिसीज ही उनका नतीजा है, उन्हीं का नतीजा है कि वो हार गए, ठीक है। एन एडमायरर ऑफ ब्राजील्स ब्रूटल मिलिट्री डिक्टेटरशिप, अब ये किसकी बात हो रही है, मिस्टर बोल्सोनारो की हो रही है, जो कि प्रशंसक हैं किसके, ब्राजील की जो मिलिट्री की तानाशाही रवैया है, क्रूर तानाशाही रवैया है, उसके प्रशंसक हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट करते हैं वो। ही ओवरसॉ अ डिजास्ट्रस गवर्नमेंटल रिस्पॉन्स टू कोविड-19, इन्होंने अनदेखी करी जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था। अब हमारे देश में क्या हुआ था, लॉकडाउन, बहुत ही, चाहे कंपनीज को नुकसान हो रहा है, बिजनेसेस को नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत मजबूती से लॉकडाउन लगाया, ठीक है। आम जनता ने उसका पालन किया, आम जनता ने उसका पालन किया, ओके। लेकिन अगर कहीं पे लॉकडाउन नहीं लगाया गया, ठीक है, ये सोचा गया कि पूंजीवादियों को नुकसान होगा, तो क्या होगा, जाने जाएंगे लोगों की, बीमारी फैलेगी। तो बोल रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने जो बड़ा ही घटिया रिस्पांस दिया, बेकार रिस्पांस दिया, डिजास्ट्रस मतलब जिससे बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई, वैसा रिस्पांस दिया कोविड-19 को, उसको भी उन्होंने अनदेखा किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, विच कॉज्ड सम 7 लाख डेथ्स एंड श्रिंकिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, बोल रहे जिसकी वजह से 7 लाख लोगों की जानें चली गई, और जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थी वो घट गई। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मतलब कोविड-19 के दौर के बाद, मतलब कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको मिली होंगी उस दौर में या उसके बाद में, तो वो घटती चली गई, ठीक है। सबसे पहली बात तो किसी देश में 7 लाख मौतें होना, यही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। इफ Mr. Bolsonaro rose to power, attacking Brazil's left after his
5 years in power, for many Brazilians, the PT rule was an era of better days. बोल रहे हालांकि मिस्टर बोल्सोनारो पावर में आए थे ब्राज़ील की लेफ्ट विंग को अटैक करके, ठीक है, यानी कि पीटी पार्टी को अटैक करके, उससे पहले पीटी पार्टी थी सत्ता में, उसको हटा के वो सत्ता में आए थे। लेकिन उनके 5 साल पूरे होने पर आज ब्राज़ील की जनता को ये लग रहा है कि पीटी पार्टी के शासन में हमने ज़्यादा अच्छे दिन दिए हैं। What the Brazilian left wanted was a leader. अब जब ब्राज़ील की जनता को ये लग रहा है तो ब्राज़ील के लेफ्ट को सिर्फ एक नेता के चेहरे की ज़रूरत थी। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट तो अच्छी थी, ठीक है, लेकिन उनके पास चेहरा नहीं था। अभी हमें पता है, कई लोग ये मानते हैं कि बीजेपी पार्टी के जो फैसले हैं कुछ वो सही नहीं है, हमारे देश के हित के लिए या हमारी जनता के हित के लिए सही नहीं है। लेकिन कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि कांग्रेस के पास चेहरे के रूप में सिर्फ राहुल गांधी हैं, जिनके ऊपर जनता विश्वास नहीं करती, कम विश्वास करती है, ठीक है। तो उनके पास क्योंकि चेहरा नहीं है, अगर उनके पास एक शानदार, जानदार, वजनदार चेहरा हो जिसको वो मोदी जी के मुकाबले में खड़ा कर सकें, तभी बराबरी का मुकाबला है, तभी जनता का 1% विचार जाएगा कांग्रेस को वोट देने, क्योंकि इस टाइम पे तो मोदी जी के मुकाबले में कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा, ठीक है। और राहुल गांधी जी तो बहुत पीछे रह जाते हैं, ऐसा मेरा ओपिनियन है, आपका डिफरेंट हो सकता है पर मेरा ओपिनियन ही है, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए था ब्राज़ील की लेफ्ट पार्टी को, उनको सिर्फ एक चेहरा, एक लीडर की तलाश थी, ठीक है, एंड दे गॉट वन, और उनको वो मिल गया। कब? अगेन इन लूला की नज़र में, लूला के तौर पे उनको दोबारा वो चेहरा मिल गया आफ्टर हिज करप्शन कन्विक्शंस वर एनल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बोलते जब उनके करप्शन, जो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस जिनकी वजह से वो 3 साल पहले जेल गए थे, वो एनल करना मतलब खारिज कर दिए गए, रद्द कर दिए गए, यानी कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट है वहाँ की, उन्होंने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, बोला कि सारे फॉल्स थे। When Lula was in power between 2003 and 10, बोलते हैं जब लूला सत्ता में थे 2003 से 10 के बीच में, his policies lifted some 25 million Brazilians out of poverty। बोलते उनकी जो पॉलिसीज थी, जो भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई, उसकी वजह से कम 25 मिलियन ब्राज़ीलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ कर आए। देखो इतना डेवलपमेंट किया उस बंदे ने, तभी लोगों ने उसके ऊपर दोबारा विश्वास जताया। ही फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड वेलफेयर, उन्होंने ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया और आम जनता के वेलफेयर के ऊपर। एंड चोज अ कोऑपरेटिव मॉडल, और उन्होंने एक कोऑपरेटिव क्या होता है, एक साथ में 2 से 3 चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करना, ठीक है। अब एक घर है, उसमें दादी भी है, उनकी बहू भी है, उनकी बहू भी है, उनकी बहू की बहू भी है, ठीक है, सब अलग अलग जनरेशन के, लेकिन एक साथ एक घर में हंसी खुशी प्यार से बिना ठन के को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो सब एक साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो एक कोऑपरेटिव मॉडल बनाने का उनका विचार था, ठीक है, उनकी ये चॉइस थी, दैट सॉर्ट coexistence rather than confrontation with the country's aristocracies। बोल रहे हैं जिसमें कोऑपरेटिव मॉडल बनाने का उनका विचार था, उन्होंने ये चूज किया जिसमें साथ साथ एग्जिस्ट किया जाए, बजाय इसके कि लड़ा जाए। कन्फ्रंटेशन मतलब तनातनी हो जाए, खिंचाव हो जाए, या फिर 2 भाई बहन है उनके बीच में कन्फ्रंटेशन, मतलब उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, नोक झोंक हो गई। किसके साथ में? विद द कंट्रीज एरिस्टोक्रेसीज, मतलब कंट्री के जो बड़े बड़े पूंजीवादी लोग हैं उनके साथ में लड़ा जाए। तो वो चाहते थे कि सब कोएग्जिस्ट करें बजाय कि उनके साथ लड़े, while पुशिंग फॉर इंक्रीमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। बोलते हैं, और किस तरफ उन्होंने प्रस्ताव रखा, आगे किस तरफ बढ़ रहे थे वो, कि इंक्रीमेंटल, बढ़ता हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे अभी ज़्यादातर पैसा पूंजीवादियों के पास है, तो अगर उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब सबके पास बराबर बराबर पैसा जाए, ठीक है। ये नहीं कि पूंजीवादी तो करोड़ों लाखों अरबों खरबों के बंगलों में बैठे हुए हैं और आम जनता के पास एक टेंट तक नहीं है लगाने के लिए, है ना। तो वो चीज़ ना हो, तो
पैसे का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, तो उस तरफ बढ़ा जाए। एज इन द पास्ट, जैसा कि पहले भी हुआ, लूला रिटर्न्स टू पावर व्हेन अ पिंक टाइड इज स्वीपिंग थ्रू द अमेरिकाज। बोल रहे जैसा पास्ट में हुआ है, लूला कब सत्ता में वापस आए हैं, जब एक पिंक टाइड चल रही है, स्वीपिंग थ्रू द अमेरिकाज, मतलब पूरे अमेरिका में, लैटिन अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे, वहाँ पे पिंक टाइड चल रही है। पिंक टाइड क्या होता है? पिंक टाइड का मतलब होता है कि आप जो है वो लेफ्ट विंग की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे इंडिया में हम लोग अब संघ की तरफ और केसरी की तरफ मूव कर रहे हैं ना, केसर की लहर चली हुई है इंडिया में, कि केसरी भगवा रंग की तरफ भगवा लहर चली हुई है, वैसे ही पिंक टाइड यानी कि लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हैं सब लोग। अमेरिका के ज़्यादातर कंट्रीज में लेफ्ट विंग का दबदबा बन रहा है, तो लूला भी उसी टाइम पे वापस आए, ये भी लेफ्टिस्ट है, ये भी उसी टाइम पे वापस आए हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट आर नाउ रूल्ड बाय लेफ्टिस्ट। अब साउथ अमेरिका में ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो अब लेफ्ट के द्वारा रूल की जा रही हैं, यानी कि हर एक देश में, ज़्यादातर देशों में अब लेफ्ट विंग का राज है, ठीक है। वाइल लूला विल फाइंड अ फेवरेबल रीजनल एनवायरनमेंट, मतलब उनको जो उनका घरेलू मैदान में, बोलते हैं ना इंडिया घरेलू मैदान में खेल रहा है, तो उनको उसका कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, है ना, घरेलू मैदान में खेलने के उनके कुछ फायदे होंगे। तो वही वो बोल रहे कि लूला के पास में इस चीज़ की एक बढ़त है कि वो इस मैदान में पहले भी खेल चुके हैं, वो उनकी पृष्ठभूमि जैसे, मातृभूमि जैसा है, फेवरेबल है उनके लिए, ठीक है। हिज बिगेस्ट चैलेंज वुड बी टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ब्राजीलियंस। जो अब उनका सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि ब्राज़ील की जनता ने जब उनके ऊपर विश्वास दिखाया है तो वो उसको पूरा भी कर पाए, ठीक है। उनकी जो उम्मीदें हैं ब्राज़ील की जनता की वहाँ उनसे, लूला से, उसको पूरा कर पाए। ही विल इनहेरिट अ डिफरेंट ब्राज़ील टुडे। आज उनको जो मिला है, ठीक है, वो एक दूसरे तरीके का ब्राज़ील मिला है। जो जब उन्होंने पहले 2003 या 10 में जब वो जीते थे, तब जो ब्राज़ील था, तब उस टाइम पे कुछ अलग फैक्टर्स थे जो उनके पक्ष में काम कर सकते थे। आज वो फैक्टर्स उनके पक्ष में नहीं होंगे शायद, ठीक है। द कमोडिटी बूम that funded his ambitious welfare program last time is no longer there। बोल रहे हैं ब्राज़ील में जब पिछली बार वो सत्ता में आए थे, तब एक कमोडिटी बूम, कमोडिटी में आता है कि हमारे देश की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, तो उस तरह उसे बोला जा सकता है कमोडिटी बूम, ठीक है। तो वो था उस टाइम पे, तो उसके वजह से पैसा बहुत था, तो पैसा था तो उनका जो ये वेलफेयर का, जो उन्होंने बोला कि हम सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलेंगे, है ना, विकास करेंगे, वेलफेयर करेंगे लोगों का, तो वो जो था उसको फंडिंग आराम से मिल रही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अभी के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी सत्ता होने पर ज़्यादातर लोग गरीबी को छू चुके हैं वापस, है ना, इकोनॉमी ठप हो चुकी है। कोविड की उन्होंने 19 में ज़्यादा मतलब लोगों के जाने गई हैं, फिर इकोनॉमी भी ख़राब हो गई है, और अब वैसे भी अब आपको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड अब इकोनॉमी स्लो चल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके अगेंस्ट में होंगी। द स्लो डाउन इन चाइना, अब बोल रहे हैं यहाँ पे बात हो रही है चाइना की इकोनॉमी में जो स्लो डाउन हुआ है उसका। ब्राज़ील्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर क्या है, चाइना क्यों इंपॉर्टेंस रख रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो ब्राज़ील का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। हैज़ हर्ट द इकोनॉमी, तो यहाँ पे स्लो डाउन हुआ यानी कि वो ब्राज़ील में भी स्लो डाउन हो गया, तो वहाँ की इकोनॉमी को भी झटका लगा। विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओनली 0.6% नेक्स्ट ईयर। कौन सी इकोनॉमी? ब्राज़ील की इकोनॉमी, उसकी अब उम्मीद लगा जा रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ 0.6% से बढ़ेगी अगले साल, यानी कि 2023 में। दिस ये अलॉन्ग विद मिस्टर बोल्सोनारोज मिसमैनेजमेंट, ये जो अब इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ है इसके साथ ही जो मिस्टर बोल्सोनारो की मिसमैनेजमेंट है एंड द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19, जो उनकी मिसमैनेजमेंट थी और जो कोविड-19 के इकोनॉमिक इफेक्ट्स हुए, हैज़ लेड टू अ शार्प राइज इन पॉवर्टी एंड हंगर। इसने वहाँ पे भुखमरी और गरीबी बढ़ा दी। कहाँ पे? ब्राज़ील में।
अफेक्टिंग सम 33 मिलियन पीपल, जिसकी वजह से 33 मिलियन लोगों के ऊपर जिसका असर पड़ा है। अब देखो, लूला ने, जब लूला सत्ता में आए थे तब उनने 25 मिलियन लोगों को गरीबी से उभारा था, ठीक है। और अब बोल्सोनारो की सरकार के दौरान 33 मिलियन लोगों को गरीबी और भुखमरी ने अफेक्ट करा है, ठीक है। ये फर्क पड़ता है एक सही नेता चुनने से, ठीक है। आपने एक सही नेता को वोट दिया जो आपके बारे में सोचे, ना कि पूंजीवादियों के बारे में, तो आपके देश का उद्धार होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक ऐसे नेता का साथ दिया जो सिर्फ पूंजीवादियों के बारे में सोचता है, तो फिर क्या ही होगा, आप देख ही सकते हैं। लूला वुड ऑल्सो फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम अ हॉस्टाइल कांग्रेस। बोलते लूला को किसका भी सामना करना पड़ेगा, विपक्ष विद्रोह सामना करना पड़ेगा, हॉस्टाइल कांग्रेस, यानी कि जो एकदम क्रूर हो चुकी कांग्रेस है उसका। वेयर कंजर्वेटिव स्टिल रिमेन स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे कंजर्वेटिव्स, ठीक है। अब कांग्रेस के कुछ एरियाज, अब जैसे हिंदुस्तान में भी कई ऐसे जगहें हैं जहाँ पे अभी भी कांग्रेस का राज है ना, या फिर कांग्रेस समर्थक पार्टीज का राज है, तो वहाँ पे बीजेपी नहीं जीत पाती। साउथ में हो गया, या फिर जहाँ पे लेफ्ट विंग का राज है, बंगाल में बीजेपी नहीं जीत पाती, ना कांग्रेस जीत पाती है ना बीजेपी जीत पाती है वहाँ पे, तो है ना। तो फिर जहाँ पे अभी भी रूढ़िवादियों का बड़ा स्ट्रॉन्ग दबदबा है, वहाँ पे उनको कांग्रेस, हॉस्टाइल क्रूर कांग्रेस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। द रोड अहेड इज बम्पी, जो आगे रास्ता है वो बड़ा उबड़ खाबड़ वाला है, उछल कूद वाला है, ठीक है, यानी कि बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। अब मतलब साफ मैदान नहीं मिला है उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बट हिज रिकॉर्ड शोज दैट ही इज अ क्लेवर पॉलिटिशियन, लेकिन उनका जो अभी तक का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे हमें पता चलता है कि वो बड़े ही चतुर पॉलिटिशियन हैं, ठीक है। एक तो पहली बात पॉलिटिशियन है, ऊपर से चतुर हैं, ठीक है। तो ये तो सोने पे सुहागा है। एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, यानी कि वो बहुत ही काबिलता से, बहुत ही सक्षमता से इस चीज़ को संभाल सकते हैं। हु माइट वेल बी एबल टू नेगोशिएट हिज वे, जो कि बड़ी आसानी से बातचीत के जरिए अपना रास्ता बना लेंगे, किसके बाहर, पास्ट ब्राज़ील्स स्टेटस क्वेस्ट एलाइट्स। बोल रहे ब्राज़ील में जो ऊंचे पद के, ऊंचे घरों के जो लोग हैं, जैसे इंडिया में अदानी अंबानी है ना, बिरला टाटा है, वैसे ही ब्राज़ील में होंगे। वहाँ के जो अंबानी अदानी हैं उनके बीच में से अपना रास्ता बना लेंगे, टू ब्रिंग अबाउट इंक्रीमेंटल चेंजेस, बढ़ते हुए चेंजेस के कराने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि वो बातचीत करने में कुशल हैं, बातचीत करने में सक्षम है, तो वो बीच का कोई रास्ता निकाल लेंगे इन लोगों से, ब्राज़ील के जो अंबानी अडानी हैं उनसे बात करके, ताकि हम अपनी जनता की अच्छे की तरफ बढ़ोतरी कर सके, ठीक है। तो ये था पैसेज। अब पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राज़ील्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज चाइना, ये तो सही है, चाइना ही है उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। लूला रिटर्न्स टू पावर व्हेन अ पिंक टाइड इज स्वीपिंग थ्रू अमेरिका, बोल रहे जब लैटिन अमेरिका के ज़्यादातर देशों में लेफ्ट विंग का राज है तभी लूला आए हैं सत्ता में, ये भी सही है, ठीक है। मिस्टर लूला डिफीटेड मिस्टर बोल्सोनारो टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, बोल रहे लूला ने मिस्टर बोल्सोनारो को हराया है, यानी कि डिफेंडिंग प्रेसिडेंट कौन थे, बोल्सोनारो थे, ठीक है। पी सॉरी कैपिटल में आना था, प्रेसिडेंट कहाँ के, ब्राज़ील के, तो ये भी सही है। लूला वॉज इन प्रिजन ओवर रेप चार्जेस ऑल्दो इट वॉज एनॉयड बाय, लूला रेप चार्जेस में नहीं थे एक्यूज, वो थे करप्शन चार्जेस में, ठीक है। करप्शन के चार्ज लगे थे उनके ऊपर, ना कि रेप के। तो और जिनको हटा दिया गया था, तो हटा दिया गया था तो सही है, लेकिन चार्जेस रेप के नहीं थे, करप्शन के थे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी बैक्ड बाय मिस्टर जैर बोल्सोनारो इन ऑर्डर टू अलोर वोटर्स, कौन सी आइडियोलॉजी की उन्होंने प्रसारित कि एक अल्ट्रा नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म और फ्री मार्केट पॉलिसीज वाली उनने एक आइडियोलॉजी बनाई है ना, उसको प्रचार किया। तो कहाँ आ रहा है, पहला ऑप्शन है टू रिबाउंड कमोडिटी बूम इन द ब्राज़ील, बोल रहे हैं कि
ब्राज़ील में दोबारा से कमोडिटी बूम लेकर आना। तो ऐसा तो दोनों में से किसी ने भी प्रॉमिस नहीं किया था, ये गलत है। मिस्टर जायर बोल्सोनारो ऑफर्ड अ कॉकटेल ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड फ्री मार्केट पॉलिसीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इफ मिस्टर बोल्सोनारो रोज टू पावर, बोल रहे हैं कि मिस्टर बोल्सोनारो लेफ्ट को हरा के सत्ता में आए थे, लेकिन 5 साल के बाद में ब्राजील की जनता को ये लगता है कि लेफ्ट का राज ही ज़्यादा अच्छा राज था। तो ऐसा क्यों कहा स्पीकर ने, क्यों लगता है ब्राज़ील की जनता को? क्योंकि सबसे पहली बात, जब लूला सत्ता में थे, यानी कि लेफ्ट जब सत्ता में था, तब 25 मिलियन लोग गरीबी से ऊपर उभर कर आए थे, ठीक है। उसके बाद में जो उनका मॉडल था, काम करने का तरीका था, वो ये था कि वो ग्रोथ करे, सबका विकास करे, एक साथ कोएग्जिस्टेंस में लेकर आए। कोऑपरेटिव मॉडल था उनका, ठीक है, मतलब एक दूसरे की मदद करके, पूंजीवादी भी गरीबों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। एक और उनका तरीका था कि वो एक जो चेंज लेकर आए फाइनेंशियल तौर पे, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पैसे की, ठीक है, ये उनका मकसद था। तो ये उनकी कुछ चीज़ें थी जिस वजह से लेफ्ट विंग का राज उनको अच्छा लग रहा था। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बिकॉज लूलास पॉलिसीज लिफ्टेड सम 25 मिलियन ब्राजीलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। सही है ये, बिकॉज लूला फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड वेलफेयर एंड choose a cooperative model when Lula was in power। बोलते हैं कि वो उनका ज़्यादा फोकस था ग्रोथ और वेलफेयर के ऊपर, और उन्होंने चूज़ किया एक कोऑपरेटिव मॉडल का जब वो सत्ता में थे। तो ये भी सही है, बिकॉज लूला नेवर फेसेस रेजिस्टेंस फ्रॉम हॉस्टाइल कांग्रेस। ये तो गलत है, उनको तो अब फेस करना पड़ेगा हॉस्टाइल कांग्रेस का, है ना। तो ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट, विच मीन्स 1 and 2, option A is correct. Okay, which of the following is our reasons behind the surging poverty and hunger in Brazil? बढ़ते हुए इसका पॉवर्टी और हंगर का क्या कारण है? पहला कारण है कि बोल्सोनारो ने मिसमैनेजमेंट किया और इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ा कोविड-19 का। दूसरा कारण है कि चाइना में स्लो डाउन चल रहा है, ठीक है। तो 2 कारण है, पहला दिखा रहा है ऑप्शन मिस्टर बोल्सोनारोस मिसमैनेजमेंट एंड द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ कोविड-19, सही है। द स्लो डाउन इन चाइना में स्लो डाउन, ये भी सही है, ये भी सही है। अ कॉकटेल ऑफ अल्टरनेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड फ्री मार्केट पॉलिसी। बोल रहे हैं कि क्योंकि ये मिश्रण है अल्टरनेशनलिज्म का, कंजर्वेटिज्म का एंड फ्री मार्केट पॉलिसी का, इस वजह से वहाँ पे गरीबी और भुखमरी आई। तो ये तो गलत है, ठीक है। तो 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 2 आर इन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। आपके इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी PDF देख लें। ऑलरेडी जब हम बात कर रहे हैं, जब ये वीडियो शूट की जा रही है, तब 96K सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच। वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स 1 million। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट लव एंड सपोर्ट। और अगर आप भी अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ऐप भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में, बहुत ही अच्छे और फ्रेंडली वे में आपके अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के और इजी टू लर्न वे में समझाए जाते हैं डेली बेसिस पे इन फॉर्म ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है, बाय कृति मेठी। ओके, इसके अलावा जो भी एडिटोरियल्स होते हैं उनकी वोकैब और उनके ट्रांसलेशन, ठीक है, किया जाता है बाय शीतल सोनी, ओके, ऑन टेलीग्राम चैनल। तो बिल्कुल मिस ना करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करें, ठीक है। That's all in today's session. Thank you so much and please like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. Till then, keep learning and keep practicing.